तो आप लोग हेडिंग डालें सभी बच्चे पैराबोला। बेटा अगर आप लोगों ने कल सच में इसको किया है पैराबोला को, तो आप लोगों को मैं फिर से दोबारा समझाऊंगा और आपकी समझ में भी आएगा। लेकिन बेटा अगर कल किसी ने करके देखा ही नहीं पैराबोला क्या होता है, तो चाहे दोबारा समझा दूं मैं, चाहे तिबारा समझा दूं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए पैराबोला है क्या। ये हमने एक्सिस खींचा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो बेटा पैराबोला है क्या, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय, ये बिंदु हैं भाई सारे के सारे, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जिनकी एक फिक्स बिंदु को हम कहीं से लिखते थे एफ, और एक फिक्स लाइन को कहीं से लिखते हैं एल, से दूरी हमेशा इक्वल रहती है। यानी अगर यहाँ आप एक बिंदु पी लेते हो, ये तो आपने पी लिया सपोज, तो पी से लेके एफ तक की दूरी और पी से एल तक की दूरी, इस रेखा की दूरी। बेटा रेखा की दूरी कैसे निकालते हैं, रेखा के ऊपर लंब डालने से। तो पी एफ बराबर क्या होगी, पी एम। तो अगर पी एफ बराबर पी एम है, आप यहाँ क्यू बिंदु लेते हैं, क्यू के साथ भी हुई है, क्यू एफ बराबर क्यू से आप लंब डालेंगे बराबर आएगा। मतलब हर कंडीशन में आप परवलय के ऊपर कोई भी बिंदु देख लो, मान लो यहाँ परवलय के ऊपर कोई आप बिंदु लेते हो यहाँ, तो इससे एफ तक की दूरी और इससे इस रेखा पर डाला गया लंब हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, परवलय उन बिंदुओं का समुच्चय है। किन बिंदुओं का समुच्चय है, जिनकी एक स्थिर बिंदु यानी एफ से तथा एक स्थिर रेखा, ये जो स्थिर रेखा है आपकी एल, इससे दूरी हमेशा इक्वल रहती है। अगर हमेशा दूरी बराबर है, तो ये जो है आपका, ये क्या होगा, परवलय होगा। तो बेटा परवलय की परिभाषा मैंने कल की वीडियो में बताई, आज की वीडियो में बताई। परवलय का कल मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल भी बताया, तो कल वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बेटा कल हमने सिद्ध करवाया था कि इस परवलय का जो समीकरण है वो क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो बेटा इस परवलय का जो समीकरण होगा वो कितना होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब बात आई वो जो स्थिर बिंदु होता था एफ, इसको स्थिर बिंदु को हम क्या बोलते हैं, नाभि। तो बेटा नाभि के लिए कल आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, आपकी ए होगी, क्योंकि परवलय की परिभाषा के अकॉर्डिंग, परवलय की परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ ओ पे आ गए, यहाँ से जब आप यहाँ इस ओ पे आए यहाँ से, तो यहाँ भी तो वही परिभाषा लागू होगी कि भाई इससे स्थिर बिंदु की दूरी और इससे रेखा पर डाला गया लंब दोनों क्या होंगे, बराबर। तो रेखा पर डाला गया लंब, तो इसकी दूरी भी कितनी होगी, ए, और ये दूरी भी कितनी होगी, ए। इस कारणवश इस नाभि के जो निर्देशांक हैं वो कितने होंगे, a0। और भाई इस रेखा का जो समीकरण है वो कितना होगा, x बराबर -a। ये बात मैंने कल भी आपको सिखाई थी, आज फिर से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये चीज कि x बराबर -a। तो बेटा ये जो स्थिर बिंदु है आपका, ये स्थिर बिंदु नाभि के निर्देशांक तुम्हें पता लग गए। अक्ष, अक्ष कौन सा होता है, नाभि जिस अक्ष पर स्थित होती है, देखो इस पर स्थित है नाभि, तो ये जो है आपका, ये क्या है, अक्ष। अब उसके बाद क्या थी, नियता। नियता आपको मैंने बताई दी, x बराबर -a या फिर x प्लस a बराबर 0। नियता होगी आपके पास। नियता के बाद आता है आपके पास शीर्ष। तो बेटा शीर्ष के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, इसका शीर्ष, और शीर्ष की परिभाषा भी बताई थी। तो शीर्ष की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको, कि ये जो परवलय है आपका, परवलय अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, तो परवलय अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, ओ। तो ओ जो है इसका शीर्ष कहलाता है, और ओ जो शीर्ष है इसके जो निर्देशांक हैं वो कितने होंगे भाई, 0 0। तो आपको शीर्ष भी पता लग गया। उसके बाद परवलय का समीकरण मैंने आपको सिद्ध करवा दिया था, पाई स्क्वायर बराबर 4ax। कैसे कराया था, आर्टिकल बोला था दोबारा करने को तुम्हें। तो बेटा तुम लोगों ने आर्टिकल किया दोबारा परवलय का जाके,
जल्दी बोलो। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? हाँ हाँ, बोलो बोलो। कोई बात समझ ना आई हो आर्टिकल में? हाँ, नाभिलंब जीवा। चलो। और तुम्हारी वही शशांक देवराड़ी, तुम्हारी समझ में आ गया भाई? थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा रह गया? आज की वीडियो शुरू से देखना, मैं शुरू के 5 मिनट हो गए परवलय को ही समझा रहा हूँ। आप लोग ठीक 10 बजे आ जाया करो भाई। अब सीमा ने ग्रुप में लिख दिया मेरी समझ में नहीं आया परवलय। अरे भाई, जब समझ में नहीं आया तो 10 बजे तुम्हें क्लास में भी तो आना चाहिए। अब क्लास में भी नहीं अब तक आई और फिर कह रही कि मेरी समझ नहीं आया। चलो खैर कोई नहीं। तो परवलय इस वीडियो को आप दोबारा देखना, मैं शुरू के 5 मिनट से तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा? अब क्या आया, परवलय का नाभिलंब जीवा क्या था? मैं आपका नाभिलंब जीवा फिर से बता दे रहा। देखो भाई, परवलय का नाभिलंब जीवा, ये आपने अक्ष बनाया, एक्स अक्ष, एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश, और ये है बेटा परवलय। अब ये थी परवलय की नाभि, इसको हम क्या लिख रहे थे, एफ। और निर्देशांक कितने थे रे इसके, बताओ? A0। तो नाभिलंब जीवा क्या होती है? देखो, नाभि से जाने वाला एक रेखाखंड जो परवलय को दो स्थानों पर काटे। अब दो स्थानों पर काटने का मतलब मैंने इसको बोल दिया L और इसको बोल दिया L डैश। तो यानी नाभिलंब जीवा जो होगा वो कितना होगा, L L डैश जो है ये आपका क्या कहलाएगा भाई, नाभिलंब जीवा। अरे नाभिलंब जीवा कौन पूछ रहा था तुम्हारे में से? प्रकाश पूछ रहा था ना? तो नाभिलंब जीवा जो होगी वो क्या, नाभि से जाने वाला रेखाखंड, ठीक है भाई। और जो अक्ष के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, और परवलय को दो स्थानों पर कट कर दे, तो वो नाभिलंब जीवा होता है। तो मैंने नाभिलंब जीवा को कहां से मान लिया, L L डैश से। अब बेटा अगर इसकी लंबाई L है तो ये भी L होगी। तो इसका मतलब नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है आपके पास वो कितनी होगी भाई, 2L। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब आप ऊपर देखो, ये जो L है इसके निर्देशांक, बेटा इस L के जो निर्देशांक हैं वो आप मुझे बताएंगे। प्रकाश, L के निर्देशांक क्या होंगे भाई इसके? A कोमा L। वजह, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, A। तो बेटा जब ये दूरी A है तो x अक्ष या उसके समांतर चली गई दूरी पहले नंबर पर आती है, और दूसरी y अक्ष के समांतर वाली। तो L के जो निर्देशांक है वो कितने होंगे, A L। अब ये जो L है ये परवलय के ऊपर स्थित है, नहीं है भाई? L के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, AL। और AL जो है ये कहाँ है, परवलय के ऊपर स्थित है। तो अगर ये परवलय के ऊपर स्थित है तो ये परवलय को संतुष्ट करेगा। और परवलय क्या है आपका, वाई स्क्वायर बराबर 4AX, और इसको ये संतुष्ट करेगा AL। तो बेटा जब हम AL से संतुष्ट कराएंगे परवलय को तो थोड़ा सा ऊपर से मैं मिटो दे, थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसको मिटो दिया ऐसे। तो जब इसको ऊपर से मिटोया, मैंने इसको संतुष्ट कराया, तो बेटा वाई स्क्वायर का मतलब कितना आ गया आपके पास, L स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। और x की जो वैल्यू आई आपके पास वो कितनी आ गई, A। तो यहाँ से आप देखो बेटा, L स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेने का। जब आप वर्गमूल लेंगे तो L बराबर आ गया आपके पास 2A। तो जब L बराबर 2A तो 12, पहला विलंब जीवा तो 12 थी आपके पास, तो 12 का मतलब इसका दुगुना करेंगे आप, तो नाभिलंब जीवा जो है वो कितनी होगी, 4A। अरे अब समझ में आया प्रकाश? अब समझ में आ गया, ठीक है। तो बेटा मैंने 3 रूप और बोला था इसके लिखने के लिए आपको। अब मुझे ध्यान नहीं आप लोगों ने 3 रूप लिखे या नहीं लिखे, बताओ लिखे क्या, जल्दी बोलो एकदम, नहीं तो एक आध रूप में तुम्हें पढ़ाता हूँ। बिल्कुल सही सही बताना भाई।
तीनों रूप लिख लिए, समझ में भी आ गए तीनों रूप। चलो तुम बताओ भाई शशांत, तीनों रूप लिख लिए, समझ में आ गए तीनों रूप आपके? पता नहीं कहाँ चला गया। चलो तो बेटा चलो मैं एक रूप के बारे में और थोड़ा सा आपको हल्की सी डिटेल और दे रहा 1-2 मिनट के अंदर, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो ये आपकी एक्सिस है, इट इज एक्स, इट इज एक्स डैश, इट इज वाई, इट इज वाई डैश। अब बेटा मैंने जो परवलय है वो इस बार इधर को बना लिया ऐसे, ये तो इधर को जो परवलय बनाएंगे, अब पूरा आर्टिकल तो करने की जरूरत नहीं है। अब तो सीधी सी बात है, बस इसको आप वाई स्क्वायर बराबर क्या होगी इसकी इक्वेशन, वाई स्क्वायर बराबर -4ax। तो बेटा इसकी जो समीकरण होगी वो कितनी होगी, वाई स्क्वायर बराबर -4ax। तो बेटा अगर ये वाई स्क्वायर बराबर -4ax है तो नाभि तो यहाँ होगी परवलय के अंदर, और इस नाभि को आपने एफ से लिखा, और बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जैसे पहले ए थी ऐसे ही ये होगी। ये अपोजिट साइड क्या होती है, नाभिलंब जीवा एल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले भी ए थी तो ये भी ए ही होगी। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो नाभि है एफ, इसके निर्देशांक क्या होंगे? बोलो बेटा क्या क्या होंगे निर्देशांक? -1,0। तो ये हुआ -1,0। और ये जो आपकी नाभिलंब जीवा है इसका समीकरण बताएं कितना होगा, कोई भी बताओ, जल्दी बोलो। ये जो नाभिलंब जीवा है, अरे तुम इसको नाभिलंब जीवा ना मान के एक सिंपल रेखा मान के चलो ना, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा अभी बताओ कोई भी जल्दी से। L बराबर 4a²। ना 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 ना, एल तो रेखा का नाम है। अरे एल से तो रेखा का ये तो नाम है, जैसे किसी का नाम रख दिया, जैसे तेरा नाम हमने प्रकाश रख दिया, ये तो एल है, ये तो नाम है। इसका समीकरण बताओ क्या होगा भाई इस रेखा का समीकरण। अरे भाई वाई अक्ष के समान, वाई अक्ष के समांतर जो रेखा होती है उसका समीकरण होता है एक्स बराबर कांस्टेंट। तो एक्स बराबर कांस्टेंट का जो मतलब आया वो हुआ एक्स बराबर ए, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना आ गया आपके पास ए। अब याद आया कुछ क्यों हुआ एक्स बराबर ए? हाँ भाई समझ में आया सबके एक्स बराबर ए क्यों हुआ? हाँ तो इनको आर्टिकल्स के ऊपर पढ़ो भाई। तो ये हो गया एक्स बराबर है, तो नाभि के निर्देशांक हो गए, होगी, और नाभिलंब अक्ष, तो अक्ष क्या होगी यहाँ से भी भाई एक्स अक्ष ही है भाई, एक्स डैश बोल दो चलो, एक्स एक्स डैश अक्ष है तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ भी नाभिलंब जीवा जो होगा आपके पास वो कितना होगा भाई, नाभिलंब जीवा यहाँ भी 4a। तो नाभिलंब जीवा बराबर कितना आ गया 4a। तो बेटा आर्टिकल सबके बताने जरूरी नहीं होते क्योंकि चारों आर्टिकल एक जैसे हैं, अब चाहो तो आप 3 आर्टिकल कर सकते हो। तो अब बेटा क्वेश्चन शुरू करें, प्रश्नावली के प्रश्न अब हम शुरू करें, बोलो भाई जल्दी से। क्या बात आज ये शशांक देवराडी नहीं बोल रहा बिल्कुल भी? अरे शशांक क्या बात होगी भाई, ये है भी नहीं क्लास में? पता नहीं भाई, नेट कम चल रहा। चलो खैर, अब आप क्वेश्चन देखें भाई, एक्सरसाइज 11.2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बेटा क्वेश्चन तब होंगे अगर आपका आर्टिकल क्लियर है, और आर्टिकल अगर क्लियर नहीं है तो बेटा क्वेश्चन आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल भी। आर्टिकल अगर क्लियर है तो क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये कहता है प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक के नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात। तो मुझे लग रहा कि चलो पहले से ही शुरुआत करते हैं। देखो भाई पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में इसने लिखा है वाई स्क्वायर और बराबर आया आपके पास 12x। तो भाई वाई स्क्वायर बराबर 12x से क्लियर हो रहा, वाई स्क्वायर बराबर 12x से स्पष्ट हो रहा बिल्कुल कि भाई वाई में अगर द्विघात है, एक्स में एक घात है, और एक्स के साथ क्या है पॉजिटिव,
तो ये जो प्रवलय का आपका डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई सबको? ऐसा ही तो था वाई स्क्वायर बराबर 4x का डायग्राम। अब आप क्या करो, वाई स्क्वायर बराबर 12x की तुलना कर दो। किससे तुलना करो बेटा? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, क्योंकि उसी के जैसा तो दिखाई दे रहा है। तो यहां से सीधा सीधा आपके पास a बराबर आ गया आपके पास 3। तो बेटा a ही तो चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या पूछा इसने? नाभि के निर्देशांक। जब a 3 है तो a यहां से यहां तक की दूरी तो होती थी नाभि तक। तो यहाँ बेटा नाभि के जो निर्देशांक आ गए अकॉर्डिंग टू डायग्राम 30। कोई समझने में तकलीफ किसी को? अब इसने पूछा आपसे नाभि के निर्देशांक के प्रवलय का अक्ष। तो अक्ष सीधा सीधा दिखाई दे रहा, कौन सा अक्ष प्रवलय का? एक्स अक्ष। और बताओ क्या पूछा इसने? नियता का समीकरण। तो बेटा नियता तो इधर की तरफ आएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आपकी? 3। तो अगर ये 3 है तो नियता का जो समीकरण आया वो आया x बराबर -3। चाहे आप इसको डायग्राम से मिला लें, चाहे आप इसको नॉर्मल देख लें कि भाई एक्स एक्स का जो समीकरण होगा, सॉरी वाई एक्स के समांतर जो होगा वो होगा एक्स बराबर कांस्टेंट, एक्स बराबर अचर। और माइनस की तरफ है तो माइनस। कल से बता रहा मैं ये बात। और बताओ क्या पूछा है इसने? नाभिलंब जीवा की लंबाई। आप इनको हेडिंग डाल के लिखोगे, मैं तो चलो इसको थोड़ा ऐसे ही लिख रहा। तो बेटा नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होगी आपके पास वो होगी 4a। तो 4a का मतलब 4 इंटू 3 और बराबर आ गया 12। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत आई भाई किसी को? बोलो जल्दी से। कोई समस्या आई भाई किसी को? बोलो बोलो। अरे प्रकाश, समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी का विषय तो नहीं है? बोलो जल्दी। कोई दिक्कत परेशानी का अगर विषय है तो बता भाई। चलो। सीमा तुझे आवाज आ रही? सीमा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है भाई सीमा? अब अरे बोर्ड पे लिख के यस कर दे, नहीं समझ में आ रहा। सीमा की समझ में आ रहा? सीमा नहीं बोलती कुछ भी। चलो। अरे सीमा, अगर तुझे मेरी आवाज आ रही है बोर्ड पे यस लिख जरा, पता तो लगे मुझे कि आवाज आ रही नहीं आ रही। तो भाई सीमा नहीं बोलती। चलो खैर। तो बेटा पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया। एक मैं आपको माइनस वाला बताता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन भाई, होंगे तभी जब आपके आर्टिकल क्लियर है। आर्टिकल के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप भूल जाओ कि इनको करोगे आप। फोर्थ क्वेश्चन में इसने कहा है एक्स स्क्वायर बराबर -16y। और बच्चों ध्यान रखना, मैंने कल इसीलिए होमवर्क नहीं दिया भाई तुम्हें, क्योंकि मैं जानता था अगर कल होमवर्क दे दिया गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने आर्टिकल को तैयार करने का तुम्हें टाइम दिया कल। तो एक्स स्क्वायर बराबर -16y। तो ये समीकरण आपको किसके जैसा दिखाई दे रहा है भाई? याद करो जिसने चारों आर्टिकल किए। प्रकाश, किसके जैसा है इक्वेशन ये? एक्स स्क्वायर बराबर -4a तो आप लिखेंगे कि तुलना एक्स स्क्वायर बराबर -4ay से करने पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और a बराबर 4। अब आप एक्स स्क्वायर बराबर -4ay के अकॉर्डिंग सब चीज लिखते हैं। तो बेटा एक्स स्क्वायर बराबर -4ay जो बनता है वो आप लोग ध्यान करो, वो बेटा ऐसे बनता है अगर आपने पढ़ा। तो इसके अकॉर्डिंग a 4 है तो नाभि यहाँ होगी इसकी f, और नाभि के जो निर्देशांक होंगे भाई वाई एक्स पे एक्स का मान तो 0 और नीचे की तरफ क्या होगा? -a यानी -4। तो आपने अगर नाभि के निर्देशांक पूछे तो इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। तो ये नाभि के निर्देशांक आ गए आपके पास। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपके पास ये आपकी 4 है यानी a है। तो नियता इधर की तरफ होगी। ये साथ साथ आर्टिकल भी क्लियर हो रहे हैं इससे। बेटा इससे साथ साथ आपके आर्टिकल भी क्लियर हो रहे हैं, नहीं तो मैं आर्टिकल के हिसाब से फटाफट लिख देता इन्हें।
लेकिन मैं चित्र इसलिए बनवा रहा ताकि तुम्हारे आर्टिकल भी क्लियर होते रहे। तो ऊपर आप देखो एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर का मतलब वाई बराबर होगा रेखा का समीकरण अचर, और अचर का मतलब कहाँ से जा रहा है भाई, 4 से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है। तो बेटा y बराबर 4 जो है आपके पास, ये जो y बराबर 4 है, ये क्या कहलाएगा, बोलो बेटा क्या कहलाएगा y बराबर 4? नियता का समीकरण। और क्या पूछा फिर इसने भाई, नाभि के निर्देशांक हमने बताया, अच्छा प्रवलय का अक्ष, तो प्रवलय का अक्ष कौन सा दिखाई दे रहा है भाई आपको, यहाँ से किस अक्ष पर बना है प्रवलय, y अक्ष। तो आप इसको लिखेंगे प्रवलय का जो अक्ष है y अक्ष का ऋण भाग भी आप लिख सकते हैं, और सीधा नहीं तो y अक्ष लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रवलय का y अक्ष हो गया आपके पास, नियता का समीकरण मैंने अब नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई तो सभी में कितनी है, 4 है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है आपके पास 4a, तो ये हो गया आपके पास नाभिलंब जीवा की लंबाई एल एल डैश बराबर 16। तो कोई दिक्कत किसी को, बोलो भाई कोई समस्या है क्या इनमें? इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई फिर मुश्किल है भाई, फिर तो मैं माफी चाहूंगा बिल्कुल। चलो तो बेटा मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो 2, 5, 3, 6 छूट गए ये आप लोग खुद प्रयास करेंगे। अब देखो दो तरीके के क्वेश्चन है, एक तरीके के क्वेश्चन कि आपको प्रवलय का समीकरण दे दिया, आपसे नाभि नियता विता जो भी है वो पूछ ली। अब दूसरे तरीके के जो समीकरण शुरू होते हैं, जैसे 7वां है, इस बार आपसे नाभि नियता या और चीजें दे देगा और आपसे प्रवलय का समीकरण पूछेगा। तो 7वें क्वेश्चन में इसने कहा नाभि 6 0, तो बेटा नाभि को निर्देशांक आप f से लिखते हो, और नाभि कितनी है यहाँ 6 0, नियता x बराबर -6, और नियता जो है x बराबर वो है -6। चलो तो सबसे पहले मैं इसका चित्र बनाऊंगा भाई, आप लोग चित्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो बेटा ये चित्र मैं इसका बना रहा हूँ आपका, ये है x, ये है x डैश, ये है y, और ये है बच्चों y डैश। तो ये कहता है f यानी फोकी 6 0, तो 6 0 का मतलब क्या, x अक्ष पे आपको चलना है, वो भी किधर धन दिशा में, और y पे चलना नहीं, यानी f जो है यहाँ आ गया आपके पास, इट इज कॉल्ड 6 0। जब नाभि यहाँ आई तो सीधी सी बात है प्रवलय ऐसे आएगा भाई, नाभि प्रवलय के अंदर ही तो आती है। अब नियता, नियता किधर है आपकी यहाँ, और नियता क्या है x बराबर -6, तो बेटा -6 होगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 6, और ये दूरी कितनी है 6। अरे समझ में आ रहा चित्र, अरे कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आ रहा चित्र? अब चलो, अब जो नाभि है, नाभि का जो निर्देशांक है वो होता क्या है, प्रश्नानुसार या फिर प्रवलय की परिभाषा से नाभि f जो होती है आपके पास वो क्या होती है a0। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है a बराबर कितना आ गया आपके पास 6। जब a बराबर 6 आ गया और इस तरीके का जो प्रवलय है उसका जो समीकरण है वो 4ax होता है, तो a की वैल्यू 6 रख दो आप, 6 चौक 24x, तो परवलय y स्क्वायर बराबर 24x, दिस इज द आंसर। बोलो भाई किसी को कोई समस्या आई हो अगर। प्रकाश तुमने चारों आर्टिकल क्लियर किए थे अपने, तो अब समझ में आ रहे क्वेश्चन या नहीं आ रहे? आ रहे। अब तू ये सोच, अगर तू ये आर्टिकल क्लियर ना करता तो क्या समझ में आते हैं क्वेश्चन, बोलो भाई, अगर तू ये आर्टिकल क्लियर ना करता तो क्या समझ में आते हैं क्वेश्चन तुम्हारे? नहीं आते। चलो तो और करते हैं क्वेश्चन, और आज का बेटा होमवर्क नोट कर ले भाई। आज का होमवर्क ये है 11.2 के, मुझे लग रहा 3-4 तो मैंने बता ही दी, और बताने जा रहा अभी एक आध में, इसके 5-6 बचेंगे, वो कर लेना, और उदाहरण मतलब प्रवलय आज निपटा दो, कहने का मतलब ये है। तो बेटा मैं और क्वेश्चन अभी तुम्हें बताता हूँ। अरे कोई सा तुम्हें पूछना है बताओ भाई, किताब है तुम्हारे सामने, पूछो रे बच्चों, कोई सा पूछना चाह रहे हैं अगर, बोलो बोलो, कोई सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो भाई, है भाई?
भाई बोलते नहीं तुम तो बस बिल्कुल। चलो देखो भाई, 8वां भी लगभग लगभग ऐसा ही है, 9वां भी और 10वां। अब आप देखो 11-12 में से एक क्वेश्चन। देखो भाई 11वां क्वेश्चन, 11वें में इसने बोला है शीर्ष 00 2-3 से जाता है। जाने वाला सिस्टम तो बाद में है। शीर्ष क्या है 00 और अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है। भाई 11वें क्वेश्चन का अगर मैं चित्र बनाऊं, ये इट इज एक्स, इट इज एक्स डैश, इट इज वाई, इट इज वाई डैश। शीर्ष 00, तो शीर्ष 00 है, सभी का 00 है। और अक्ष जो है एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो सीधी सी बात है परवलय ऐसा बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आप लिखेंगे यहां से अतः परवलय का समीकरण क्या होगा भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4ax होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों भाई प्रकाश, यही होगा परवलय का समीकरण। भाई जब ये कह रहा शीर्ष तो 00 और एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश तो भाई इधर की तरफ कोई होगा, वाई के कहता तो इधर को होता, नहीं होता भाई। अब आगे बढ़ो, फिर क्या कह रहा है, 2-3 से जाता है। भाई ये जो है ये हमारा आंसर है, बस इसमें क्या नहीं है हमारे पास, ए। अगर ए आ जाए तो फट एकदम आंसर। अब ए आने के लिए क्या होगा यहाँ से भाई, ए आने के लिए आप लिखेंगे कि प्रश्नानुसार यह परवलय या परवलय 1 कहाँ से जाता है बेटा, 2-3 से जाता है। अगर परवलय 2-3 से जाता है तो आप लोग ये चीज भली भांति जानते हो, अगर कोई परवलय किसी बिंदु से जाता है या कोई व्रत किसी बिंदु से जाता है तो वह बिंदु से संतुष्ट करता है। तो आप लिखेंगे यहाँ अतः 2-3 इसे संतुष्ट करेगा। तो बेटा संतुष्ट कराओ आप। तो संतुष्ट कराने का मतलब वाई स्क्वायर बराबर 4x को जब आप संतुष्ट कराएंगे तो y का मतलब हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर। वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 4ax, और x का जो मान है आपके पास वो कितना है 2। तो यहाँ से 3×3=9/2 और बराबर 4a। 4a का जो मान है आपके पास वो आपने क्या रख दिया बेटा, 9a। तो 4a का मान आप रख दे अब यहाँ से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो वाई स्क्वायर बराबर 4a, 4a का मतलब 9/2 इंटू एक्स, दिस इज द आंसर। अरे कोई दिक्कत परेशानी भाई किसी को, समझ में आ गया। इसको आप 2y स्क्वायर बराबर 9x भी लिख सकते हो। प्रकाश समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। है भाई कोई दिक्कत परेशानी प्रकाश? 12वें का मुझे चित्र बना के दिखा प्रकाश, चाहे गलत बने कोई दिक्कत नहीं है, दिखा बना के दिखा चल चित्र। पढ़ पहले क्वेश्चन को, किताब है तेरे पास नहीं है? बिना किताब रखे बैठा तो ऐसे ही। पेन कॉपी है तेरे पास? पेन पेन कॉपी पे लिख शीर्ष 00 लिख। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ या चल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ यहाँ से। परवलय का जो शीर्ष है, बेटा घबराना नहीं बिल्कुल भी, तू करने का प्रयास कर बस। शीर्ष 00 है और 5-2 से जाता है। परवलय कहाँ से जा रहा, 5-2 से जाता है और वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है यानी वाई अक्ष पर बना है। बनाने का चित्र प्रयास कर भाई, जरा इसका बना के दिखा चित्र प्रकाश। प्रकाश भाई चित्र बनाइए जरा बोर्ड पे, कैसा बनाएगा देखें। गलत भी बने तो चिंता नहीं करनी, जरा सी भी बना। कोई बात नहीं, गलत बनेगा घबराना मत बिल्कुल भी, तू बना के दिखा।
वेरी गुड वेरी गुड। बनाओ बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ। करो प्रयास बनाने का। शीर्ष 0 0 है और वाई एक्स के अनुदिश है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सुंदर। तो इस प्रवलय का समीकरण क्या होगा, जरा वो भी लिख दे, कहीं को लिख दे, जहां को भी जगह तुझे मिले। इस प्रवलय का समीकरण क्या होगा बेटा, लिख दो। लिख दो लिख दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। तो इस प्रवलय का जो समीकरण होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इस पे मैंने डाला समीकरण नंबर 1। अब आंसर आपका आ गया, आपको ए की आवश्यकता है बस। तो ए के लिए आप क्या काम करेंगे, प्रश्नानुसार यह 5 2 से होकर जाता है। तो अगर ये 5 2 से होकर जाता है तो 5 2 इसे संतुष्ट करेगा। तो प्रकाश तू इसको 5 2 से संतुष्ट करा देगा। अरे प्रकाश, चल मैंने ऊपर से मिटो दिया, इसको 5 2 से संतुष्ट करा। करा भाई, 5 2 से संतुष्ट, ऊपर से मिटो दिया मैंने, बोल करा। वेरी गुड। 4a, नीचे लिख दे, नीचे लिख दे, 2। तो 4a का मान कितना आ गया यहाँ से, 25/2। तो 4a का मान कितना आ गया, 25/2 बराबर 4a। जब 25/2 बराबर 4a आ गया तो इस मान को आप कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जब आप रखोगे तो क्या समीकरण आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर बराबर 25/2 वाई। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर 25/2 वाई। 2 की आप गुणा कर लें, 2x² बराबर 25y। समझ में आया भाई प्रकाश, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आ गया समझ। अब तू मुझे एक 10वां क्वेश्चन और करके दिखा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही क्वेश्चन करने में, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही भाई क्वेश्चन करने में। 10वें में शीर्ष 0 0 और नाभि, शीर्ष 0 0 और नाभि दी -2 0। इसे करने का प्रयास कर जरा, इसका समीकरण निकालना। 10वें में केवल इतनी चीज दी है, शीर्ष 0 0 और नाभि -2 0। चित्र बना, इसका करने का प्रयास कर। गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक हो गया। हाँ, समीकरण आएगा y² बराबर -4ax। और a का मान कितना दिखाई दे रहा है ऊपर से कंपेयर करने पे, a का मान कितना है भाई, ना -2 नहीं है, +2 +2। जब तुलना करेंगे तो ना भी होती है -a0, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, मान होगा a का +2। तो a के बदले जब आप +2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y² बराबर -8x। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, y² बराबर 8x। ठीक होगी बात। तो आज के लिए इस काम को करो आप लोग, ठीक है भाई, आज इसी काम को करो आप लोग, ठीक है। बंद कर दें।